नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से लगा कर के कक्षा 12 की जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक आती है दोस्तों, उसके बारे में बात कर रहे थे। कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, जो आपके 2025-26 में कोई सा भी एग्ज़ाम है राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो अभी है, जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपकी राजस्थान जो बुक होती है, जो आपकी नींव होती है, आपका जो ज़ीरो लेवल की जो बुक होती है, ये पुस्तक होती है, और यहाँ से जो प्रश्न बनने की संभावनाएं जो वो 100% होती है। इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा करके इनका थोड़ा सा लेवल बनाया जाता है आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने के लिए, ठीक है। तो यहीं से पूछे जाएंगे, 100% आप निश्चिंत हो जाइए, जीके आपका यहाँ से कवर होने वाला है। हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आ रहे थे और राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति जो कक्षा 10 की पुस्तक है वहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। कक्षा 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए हैं। बाकी की जो पुस्तकें थी वो हमने पढ़ ली है और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि यदि आपने इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं और आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से जाइए, हमारी तरफ से फ्री प्रोवाइड है, आपको डाउनलोड कीजिए उसको। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको क्लिक करेंगे आप तो एसके स्टडी एकेडमी का प्ले स्टोर पर हमारा ऐप खुलेगा, उसको आप इंस्टॉल कीजिए। फिर नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के आप इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी अपने मोटी मोटी बात जो मैं आपको बताना चाहता था, वो थी। अब हम कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला अध्याय चल रहा था अपना राजस्थान का इतिहास एक परिचय, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेंगे। इनमें से कुछ देखो क्वेश्चन क्या है कि 100 होने वाले हैं, आपको पता ही होगा। जो हमारे रेगुलर वीडियोस देखे हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ क्वेश्चन जो है वो 100 होने वाले हैं, ताकि आपके समय की बचत होगी, ठीक है, कम समय लगेगा और अधिक से अधिक आप कंटेंट पढ़ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। 60 नंबर का जो प्रश्न है वहाँ से अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इनसे पहले जो वीडियो में जो प्रश्न थे उनकी बात हमने की थी। 62, हाँ, यहाँ से हमने इसको कवर किया था। 63 से हम आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 63 नंबर का प्रश्न आता है, रोमन एम्फोरा जिसे सुरापात्र कहा जाता है वह किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ था। दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इतिहास से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि इतिहास में आपको सभ्यताओं से प्रश्न पूछा जाए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वीडियो हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक वाला ये जो वीडियो है ये वाला हो गया, बीएसटीसी का हो गया, पीटीटी का हो गया, कोई सा भी हो, यदि उसमें आपको इसकी सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न है तो ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। रोमन एम्फोरा जिसे सुरापात्र कहा जाता है वह किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो अपने भीनमाल से होता है, ठीक है। और भीनमाल कहाँ स्थित है, तो भीनमाल अपने जालोर में स्थित है दोस्तों, ठीक है, भीनमाल जालोर। तो रोमन एम्फोरा जिसे हिंदी में कहा जाता है सुरापात्र, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। प्रश्न है कि इस्वाल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है। तो इस्वाल जो है दोस्तों अपने उदयपुर में स्थित है, ठीक है। आर्य सभ्यता, इस्वाल, ये सब जो नाम है वो अपने उदयपुर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। आगाड़पुर जिसे कहा जाता था पहले। फिर है, राज्य में मौर्यकालीन सभ्यता के उल्लेख किस स्थान से प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो वो अपने प्राप्त होते हैं बेरहाट से। राज्य में मौर्यकालीन सभ्यता के जो उल्लेख है वो अपने को प्राप्त होते हैं बेरहाट से। प्रश्न है नेक्स्ट कि अशोक का कौन सा अभिलेख बेरहाट से प्राप्त हुआ है। अशोक का कौन सा अभिलेख जो है वो बेरहाट से प्राप्त हुआ है। तो भाब्रू अभिलेख जो थे दोस्तों वो अपने को प्राप्त होता है अशोक के शिलालेख से, ठीक है। बेरहाट से प्राप्त होता है भाब्रू अभिलेख। फिर प्रश्न है कि ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता बालाथल किस स्थान पर स्थित है। तो अपने उदयपुर में स्थित है दोस्तों। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता जो है वो बालाथल उदयपुर में स्थित है। बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था। तो प्रोफेसर जो वीएन मिश्र थे उनके द्वारा उत्खनन किया जाता है। रंगमहल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो अपने हनुमानगढ़ में स्थित है। रंगमहल सभ्यता स्थल जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। प्रश्न है 70 नंबर का कि ओझियाना सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है। तो भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। ओझियाना अपने भीलवाड़ा में पड़ता है। 71वां प्रश्न आता है कि नगरी सभ्यता स्थल जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो नगरी के नाम से जो है वो अपना चित्तौड़ को जाना जाता है, ठीक है। यहाँ सभ्यता स्थल जो नगरी सभ्यता है वो चित्तौड़ में हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए। वीडियो आपको आप तक पहुंचने का एक माध्यम है, लेकिन चाहें तो पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कम समय में आप अधिक पढ़ पाएंगे, ठीक है। उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आप उसको प्रिंट भी निकलवा करके यदि पढ़ेंगे तो आप कम समय में जो है वो अधिक तैयारी को जो है वो अपना मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।